कहानी है एक 12 साल के लड़के की जो अपने स्टेप मदर के साथ रिलेशन बनाना चाहता है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी जिसका नाम है व्हाट दी पेपर साउ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि तारा नाम की औरत जो अपने बाथरूम में नहा रही होती है, तभी उसको करंट लगता है और उसकी वहीं पे ही मौत हो जाती है। अब स्टोरी एक साल बाद की दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं एलिस नाम की एक लड़की को जो अपने हस्बैंड पॉल की घर आई थी। एलिस पॉल की दूसरी वाइफ थी और सारा जो थी वो पॉल की पहली वाइफ थी, जिसे हमने स्टार्टिंग में मरते हुए देखा था। पॉल अपने बिजनेस के काम में बाहर गया था और एलिस को अपने 12 साल के बेटे का ख्याल रखने के लिए भेजा था। उसके बेटे का नाम मार्कस था। पॉल ने एलिस को बताया था कि मार्कस अपने बोर्डिंग स्कूल गया है, वो एक हफ्ते के बाद घर लौटेगा। इसलिए एलिस वहां पे पहले ही पहुंच गई थी। लेकिन वो जब पहुंचती है तो वो देखती है कि मार्कस तो घर पे ही है। जब एलिस उसका रीजन पूछती है तो मार्कस कहता है उसको स्कूल में जल्दी छुट्टी मिल गई। एलिस मार्कस के ऊपर यकीन कर लेती है, लेकिन उसको ये सब थोड़ा अजीब लगता है और वो हैरान थी क्योंकि मार्कस इतना छोटा था और वो बड़े आदमी की तरह बातें करता था। अगले सुबह एलिस को पॉल का कॉल आता है और पॉल मार्कस से बात करना चाहता था, तो एलिस मार्कस को फोन देने जाती है। उस टाइम मार्कस बाथरूम में नहा रहा था। एलिस उसे फोन देती है और मार्कस पॉल से बातें करता है। उसके बात हो जाने के बाद एलिस पॉल से बात करती है। तब मार्कस एलिस के पास आता है और उसको गंदी तरह से टच करने लगता है। मार्कस का ऐसा बिहेव देखकर एलिस हैरान हो जाती है। वो थोड़ा गुस्सा होती है, लेकिन मार्कस को बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है और हमें पता चलता है कि मार्कस का कोई दोस्त नहीं है। मार्कस एक बिगड़ा हुआ लड़का होता है। एलिस मार्कस का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन मार्कस अपने ही स्टेप मदर को गंदी नजरों से देखता है। कुछ दिनों बाद पॉल अपने काम खत्म करके घर वापस आ जाता है। मार्कस और एलिस एयरपोर्ट पर पॉल को लेने के लिए जाते हैं। जब वो कार पे घर आ रहे थे तब पॉल एलिस को टच कर लेता है, जिससे एलिस का ध्यान हट जाता है और जैसे ही उनका एक्सीडेंट होने ही वाला था कि तभी एलिस कार को कंट्रोल कर लेती है। घर आने के बाद एलिस और पॉल इंटीमेट होते हैं और मार्कस बाहर खेल रहा होता है। उस शाम ये तीनों होटल में डिनर कर रहे होते हैं। तभी पॉल एलिस से पूछता है कि क्या तुमने मेरे तिजोरी से पैसा निकाले? तभी एलिस कहती है कि नहीं, मार्कस ने निकाले थे उस टैक्सी को पे करने के लिए। ये सुन मार्कस कहता है कि मैंने तो सिर्फ 365 सीट निकाले थे। एलिस कहती है कि तुमने मुझे खुद बताया है कि सारे पैसे निकाल लिए। मार्कस कहता है कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं। तो पैसा गुम होने का सारा श्रेय एलिस को मिलता है। इसलिए घर आने के बाद एलिस मार्कस का रूम चेक करने लगती है। उसे रूम में कोई भी पैसा नहीं मिलता, पर उसे एक फटा हुआ लेटर मिलता है। एक दिन जब मार्कस और पॉल स्विमिंग कर रहे होते हैं तो मार्कस पॉल को बताता है कि एलिस मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखती। साथ में ये भी कहता है कि वो मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। उसकी ये सारी बातें एलिस सुन रही थी, लेकिन पॉल भी मार्कस की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो एक बच्चा है। पॉल को ये भी बताता है कि एलिस ने मेरे रूम की तलाशी ली। पॉल एलिस को इसके बारे में पूछता है, लेकिन एलिस कुछ नहीं बताती है। एक दिन एलिस मार्कस के बारे में पता करने के लिए मार्कस के स्कूल जाती है। यहाँ उसे पता चलता है कि मार्कस की कोई छुट्टियाँ नहीं चल रही हैं, बल्कि मार्कस को स्कूल से निकाल दिया गया है। उन्होंने एक लेटर भी भेजा था, पर मार्कस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके टुकड़े एलिस को मार्कस के कमरे में मिले थे। स्कूल में पता चलता है कि मार्कस आसपास के घरों में जासूसी करता है और लोगों को इंटीमेट होते देखता है। साथ ही वो स्कूल के आसपास भटकती हुई बिल्लियों को भी जान से मार देता है। उसकी इन्हीं हरकतों से उसको स्कूल से निकाल दिया गया है। एक दिन एलिस पॉल के साथ एक पार्टी में जाती है, जहाँ पे उसकी मुलाकात एक सूफिया नाम की औरत के साथ होती है। वो बताती है कि सारा मेरी फ्रेंड थी और उसके बाथ स्टोव में डूबने से मौत हो गई। एलिस को ये लगने लगा था कि मार्कस ने ही सारा को मारा था। एलिस ये सब पॉल को समझाने की कोशिश भी करती है और उसे मार्कस के बारे में भी बताती है, पर पॉल उसका यकीन नहीं करता। उल्टा उन दोनों की झगड़े हो जाती है। एक रात एलिस किसी काम से स्टोर रूम में जाती है। तभी एलिस देखती है उसका बेडरूम के छत में एक होल है, जहाँ पर ऊपर से बेडरूम दिखाई देता है। ये देख तुरंत मार्कस का ख्याल आता है और उसे पता है कि मार्कस उन दोनों की इंटीमेट होते हुए दिखता है। तो एलिस तुरंत मार्कस के पास जाती है और उसे पूछती है कि वो उन दोनों को क्यों दिखता है। मार्कस कहता है मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। एलिस उसे पूछती है कि क्या वो सारा को भी इसी तरह देखता था। मार्कस कहता है कि सारा को देखने में उसे मज़ा नहीं आता था। वो कहता है कि वो तुम्हारी तरह हॉट नहीं थी। यहाँ एलिस मार्कस को पूछता है कि सारा की मौत कैसे हुई थी। तभी मार्कस कहता है कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। ये सुनकर एलिस कहती है तुम झूठ बोल रही हो, उसकी मौत कॉर्नेट लगने से हुई थी। एलिस उसे कहती है कि तुम बहुत कुछ जानते हो, तुम मुझे बता नहीं रही। मार्कस कहता है मैं ये सब तुम्हें क्यों बताऊं, मुझे इसमें क्या मिलेगा। तो एलिस उसे पैसे ऑफर करती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि उसे एलिस चाहिए। तो एलिस एक एक करके अपने कपड़े उतारती है और मार्कस सवालों का जवाब देने लगता है।
मार्कस कहता है कि सारा को हार्ट कंडीशन थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। उसने ये बात पॉल को भी नहीं बताई थी। मार्कस कहता है कि उसे ये बात डॉक्टर की लेटर से पता चल गई थी। तब एलिस को लगता है कि मार्कस झूठ बोल रहा है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एलिस बोहोल्ड को पॉल को दिखाती है तो वहाँ पे कुछ नहीं था। एलिस पॉल को बताती है कि मार्कस उनके कमरे में झाँक कर दिखता है, पर पॉल उसके बातों में यकीन नहीं करता और पॉल को लगता है कि एलिस पागल होती जा रही है। लेकिन एलिस हार नहीं मानती और वो सारा की मौत पर रिसर्च करती है। मार्कस ने ही सारा के बाथटब में कार्बोरेटर लगा दिया था जिससे उसे शौक लगा और उसकी डेथ हो गई। इसके बाद एलिस और भी बातें पता करना चाहती थी, इसलिए एलिस मार्कस से पूछती है कि उसने सारा को क्यों मारा। तो मार्कस उसे कहता है कि सारा उसे जरा भी पसंद नहीं थी और ये भी कहता है कि उसे लोगों को टॉर्चर करने में बहुत मज़ा आता है। और मार्कस एलिस से कहता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। यह सुन एलिस मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है और उसे समझ में नहीं आती कि वो क्या करे, क्योंकि कोई भी उसकी बातों में यकीन नहीं कर रहा था। पॉल को भी अब लगने लगा था कि एलिस अब पागल हो चुकी है। इसके बाद एलिस की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है। कुछ महीने बाद ठीक हो जाती है तो उसे छोड़ दिया जाता है। एक दिन ये तीनों पार्क में घूम रहे थे। पॉल और एलिस बातें कर रहे थे और मार्कस अपने डॉग के साथ खेल रहा था। कुछ देर बाद एलिस और मार्कस मिलते हैं और सारा के मौत पर बातें करने लगती हैं। मार्कस एलिस को कहता है कि वो एलिस को नहीं मारेगा क्योंकि वो उसको अब पसंद करने लगा है। एलिस भी उसके साथ अजीब अजीब बातें करने लगती है और मार्कस को कहता है कि वो लोग पॉल को मारकर कहीं दूर भाग जाएंगे और एलिस मार्कस को एक किस करता है। उसके बाद एलिस को रोड पर एक तेजी से आता हुआ कार दिखाई देती है। ये देख एलिस डॉग की टॉय को रोड पर फेंक देती है। जब डॉग उस टॉय को लेने के लिए रोड पर जाता है तो तब मार्कस भी उसे बचाने के लिए पीछे भाग जाता है, लेकिन वो कार मार्कस को एक जोरदार टक्कर मारती है और मार्कस की वहीं पर ही मौत हो जाती है और एलिस बस मार्कस की बॉडी को देखकर मुस्कुराने लगती है और ये उसका चाल थी और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।